हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सिंग करने से पहले क्या क्या स्टेप्स होती है। आपको वैक्सिंग करने से पहले क्या क्या करना है, प्री वैक्सिंग के स्टेप्स देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की सारी एक्सेसरीज, जो कि अगर आप हैंड का वैक्स कर रहे हो तो सारी हैंड की एक्सेसरीज आपको उनकी निकाल के एक बाउल में रखनी है। जैसे कि रिंग हो सकती है, वॉच हो सकता है, एंकलेट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि क्लाइंट वेयर करता है, तो उसको हमें निकालना है एक बाउल में। फिर उसके बाद आपको तो जो स्टेप्स पता है, जो कि मेरी सारी वैक्सिंग की वीडियोस में मैंने अपलोड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइंट को पूछना है कि उन्होंने क्रीम वगैरह अपने स्किन पे अप्लाई की है या नहीं की है। इफ़ दे आर नॉट अप्लाइंग क्रीम देन यू कैन स्टार्ट योर वैक्सिंग। और अगर की है तो फिर आप उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लो। जैसे कि आपकी अगर लेग के वैक्सिंग हो तो उस टाइम भी आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि प्री वैक्सिंग स्टेप्स होती है, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पार्लर से रिलेटेड होती है। उसकी मदद से आप घर बैठे पार्लर सीख सकते हो। तो उसके बाद क्लाइंट को पूछने के बाद हमें हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करना है। अब वैक्स की डायरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है। किन की वैक्स की डायरेक्शन एक ही तरीके से हो सकती है, किन की अलग अलग तरीके से हो सकती है, या फिर किसकी ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर, किसी भी तरीके से वैक्स की डायरेक्शन हो सकती है, हेयर्स की डायरेक्शन हो सकती है। तो उसी हिसाब से आपको वैक्स को अप्लाई करना है। अब वैक्स स्ट्रिप्स की मदद से उसको हम अच्छे से वैक्स को रिमूव करेंगे, और हैंड को अच्छे से मूव करना है, फास्ट मूव करना है, जिसकी मदद से आप सारा वैक्स एक ही बार में निकाल पाओ। एक छोटा छोटा सेक्शन आप एक बार में निकाल पाओ। तो इसलिए यहाँ पे आपको हेयर डायरेक्शन दिख रही होगी कि क्लाइंट के किस तरीके से है और मैंने किस तरीके से वैक्स को अप्लाई किया। और ये सारी चीज़ें देख के आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी कि रिका वैक्स बहुत ही यूज़फुल होता है स्किन के लिए। ये हेयर डायरेक्शन भी कम करता है हमारी, और साथ ही में हमारा टैन भी रिमूव कर देता है। तो ये 2 in 1 वैक्सिंग है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो भी। लेकिन हमने जिस डायरेक्शन से वैक्स को अप्लाई किया है उसके अपोजिट साइड से ही वैक्स स्ट्रिप्स को पुल करना है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट को मन में ध्यान में रख के आपको वैक्सिंग पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मेरा जो छोटा सा एक सेक्शन बाकी था, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया। एल्बो के ऊपर भी सेम तरीका है, इसके ऊपर भी कुछ अलग तरीका नहीं है। नॉर्मल एंड इजी वे से मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब जो हैंड की उंगलियों की वैक्सिंग है उसको भी इसी तरीके से करना है। हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले पाउडर को अप्लाई करना है ताकि चिपचिपाहट ना हो। चिपचिपाहट होने की वजह से पूरी हेयर अच्छे से रिमूव नहीं हो पाते। तो इसलिए आपको ये बात पे ध्यान में भी रखनी है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और मेरे क्लाइंट को इस तरीके के दाने हो चुके थे वैक्सिंग के बाद, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिका वैक्स यूज़ किया था। तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, आपको बस टोनर को अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो स्पॉट्स है वो 1 या 2 घंटे में निकल जाएंगे। ये वैक्सिंग के बाद ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ के जो पोर्स है, हम जब हेयर को रिमूव करते हैं तो वहाँ के पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए ये दाने आ सकते हैं, ये नॉर्मल है।